So our next topic is ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स. सिग्नल्स पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं जरा देखते हैं हम बेसिक कुछ ऑपरेशन. द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन. और सब्ट्रैक्शन. देन मल्टीप्लिकेशन. देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिवर्सल. टाइम रिवर्सल. देन शिफ्टिंग. Then we can perform all these operations. The fifth operation is after shifting there is a scaling. Then two operation together, shifting, plus scaling. फिर क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम? द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी डिफरेंशिएशन. और क्या परफॉर्म करेंगे? वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन. और क्या परफॉर्म करेंगे? टाइम रिवर्सल भी हो सकता है. एंड स्केलिंग में दो टाइप की स्केलिंग हो सकती है. एक तो टाइम स्केलिंग हो सकती है एंड द सेकेंड वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग. तो ये 6 7 8 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम. कुछ सिग्नल लेते हैं एज एन एग्जांपल एंड वी विल एड टू सिग्नल्स, वी विल मल्टीप्लाई टू सिग्नल्स, वी विल अप्लाई टाइम रिवर्सल. फिर हम शिफ्टिंग देंगे किसी सिग्नल को कि टाइम शिफ्ट कैसे करते हैं. फिर हम परफॉर्म करेंगे वहां स्केलिंग. स्केलिंग टाइम में भी करेंगे, एम्पलीट्यूड में भी करेंगे. तो फंक्शन के बाहर जो लिखा होता है दैट पार्ट इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को स्केल करेंगे तो उसका हाइट कम ज्यादा होगा. फिर हम शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग की बात करेंगे. फिर हम डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. देन विल परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट सिग्नल्स. कुछ सिग्नल जो हमें नोन है उनमें भी परफॉर्म करेंगे और जो कुछ नोन नहीं है उनमें भी परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्नल्स. सो लेट्स टेक सम सिग्नल्स टू एड अप. द फर्स्ट सिग्नल आई एम टेकिंग इज ut प्लस टू. इस सिग्नल को मुझे क्या करना है? इस सिग्नल को मुझे ऐड करना है. दूसरा सिग्नल कौन सा है? लेट्स से सेकेंड सिग्नल इज del t प्लस 1. थर्ड सिग्नल कौन सा है? थर्ड सिग्नल आई वॉन्ट टू परफॉर्म एडिशन इज समेशन ऑफ टू सिग्नल वेयर x1t इज गिवन बाय, ऐसा कोई सिग्नल है गिवन बाय दिस. ये है 0, ये है 1, ये है 2 and this is also 1. एक और सिग्नल ले लेते हैं. लेट्स से एक मैं x2 सिग्नल और ले लेता हूं. दिस इज x of 1t and this is t. Let's take one more signal x2t and x2t is given by this. This axis is t,
this axis is x2t, and I can say the signal is this. This is 1, this is 2, and this value is -1, and this value is +1, let's say. तो मुझे क्या करना है? I want to perform x3t as x1t plus x2t, है ना, और -x2t. हम सारा कुछ परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस दोनों परफॉर्म करेंगे. तो लेट्स गो फॉर दिस सिग्नल्स, एंड फर्स्ट सिग्नल इज व्हाट? तो पहला सिग्नल तो बड़ा ही आसान है. वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी आर इंटरेस्टेड इन दिस. वी आर इंटरेस्टेड इन ut plus 2. ut plus 2. First signal is ut plus 2. So what is ut? Ut is given by a signal which is 0 for t less than 0 and 1. This signal is ut, and this signal is ut. I want to add 2 in ut. So how you draw 2? You can say that दिस इज एम्पलीट्यूड 2. तो कैसा दिखेगा सिग्नल? जो 0 पे है वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो 1 पे है वो 3 पे शिफ्ट हो जाएगा. तो आई कैन से द एडिशन ऑफ दिस सिग्नल, इफ दिस इज t इक्वल टू 0, तो t लेस देन 0 पे ये कितना है? 2 है. ये कितना है? 0 है. तो t लेस देन 0 पे जो आंसर हो जाएगा इस सिग्नल का, व्हाट आई एम ड्रॉइंग ऑन वर्टिकल एक्सिस? आई एम ड्रॉइंग ut प्लस 2. तो कितना? ut प्लस 2 का वैल्यू होगा, t लेस देन 0 पे वैल्यू होगा 2. करेक्ट है? t लेस देन 0 माइनस पे वैल्यू होगा ये 0, ये 2. फिर t इक्वल टू 0 प्लस पे कितना? ये 1, और ये कितना है? 2. तो 1 और 2 कितना? 3. तो आई कैन हैव 1 जंप ओवर हियर, एंड दिस इज 3. दिस वैल्यू इज 2. क्या था ये? दिस फंक्शन इज ut प्लस 2. तो ut प्लस 2 कैसा बनेगा? ut प्लस 2 का मतलब ये हुआ कि जो मेरा पूरा यूनिट स्टेप है वो 2 यूनिट ऊपर चढ़ जाएगा. अच्छा, अगर ut माइनस 2 होता तो क्या होता? -2 होता तो मैं इसको नीचे खींच लेता, कि जो 0 पे मिल रहा था वो -2 पे मिलता, और जो 1 पे मिल रहा था वो मुझे -1 पे मिलता. तो ut -2 ऐसा सिग्नल हो जाता. फाइन. आई हैव वन मोर सिग्नल विच इज गिवन बाय del t plus 1. So let's go for del t plus 1. So we can say that the second signal, let's say this is f2 of t. So I can say f of t. So I can say I am interested in f of t is equivalent to del t plus 1. अब del कैसा फंक्शन है कि when t is equivalent to 0, so I can say f of 0 is equivalent to del 0 plus 1 which is equivalent to 2, और बाकी जगह फंक्शन कितना रहेगा? 1. So I can say that this function will be क्योंकि अगर मैं f1 का वैल्यू निकालता हूं तो वो आता है del 1, और del 1 का वैल्यू कितना होता है? 0. del केवल कहां डिफाइन है? 0 पे डिफाइन है. तो आई कैन से दैट माय फंक्शन विल बी 1 as it is. This is 1 and there is a impulse. This impulse is a del t, है ना? तो this is idea of 1 plus del t function. 1 plus del t function means what? और ध्यान रखें, है ना, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है 2 विच इज मे बी नॉट करेक्ट. ये एम्पलीट्यूड है ये इसका, और ये एरिया है 1. तो फंक्शन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. तो 2 लिखने की गलती कभी ना करें इसमें, है ना. 2 नहीं, एक इम्पल्स आपने ऐड कर दी है उसमें. तो 1 में एक इम्पल्स ऐड किया तो ये ऐसा कुछ फंक्शन आपको मिल जाएगा. दिस फंक्शन इज डेल्टा टी, दिस फंक्शन इज 1. सो आई कैन से दैट होल फंक्शन इज डेल्टा टी प्लस 1. द होल फंक्शन इज ए डेल्टा टी प्लस 1. तो ये कौन सा फंक्शन था? ये मेरे पास सेकेंड फंक्शन था. सो आई हैव वन फंक्शन x ऑफ 2t और एक फंक्शन है मेरे पास x ऑफ 1t, है ना. ये दो भी ड्रॉ कर लिए.
x of 2t and x of 1t. So I want to add these two function. What I can say that this function is given by okay, one, two, 0 and this function is x1 of t. क्या परफॉर्म करना चाहते हैं हम? वी वॉन्ट टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन. मैं इन दोनों सिग्नल को क्या करना चाहता हूं? ऐड करना चाहता हूं. चलो करते हैं ऐड. इन दोनों सिग्नल का एडिशन कितना होगा? मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t. करते हैं ड्रॉ इसको. तो मैं ड्रॉ कर देता हूं एक, है ना. दिस इज सॉल्यूशन वेयर ऑन y एक्सेस वी विल ड्रॉ x1t प्लस x2t और x एक्सेस पे मैं कितना ड्रॉ करूंगा? x एक्सेस पे मैं ड्रॉ करूंगा टाइम. अब जरा देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन को. जरा देखिए. इट इज गिवन दैट this value is 2. Let's say this value is 2. Fine. कैसे ड्रॉ करेंगे? Can I have the equation of this line? इस लाइन का इक्वेशन कितना हुआ? मैं बता सकता हूं. इस लाइन का इक्वेशन हुआ y2 माइनस y1. इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है 1 और y कोऑर्डिनेट कितना है? द y कोऑर्डिनेट इज 0. इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है कितना? 1 और x कोऑर्डिनेट कितना है? 0. तो आई कैन से y2 माइनस y1. सो आई कैन से x2 ऑफ t इन इंटरवल ऑफ व्हाट? इन इंटरवल ऑफ 0 to 1 इंटरवल के बीच में. व्हेन t लाइज बिटवीन 0 to 1, इस इंटरवल के अंदर x2 ऑफ t का वैल्यू होगा m इंटू टी प्लस सी. करेक्ट. m स्लोप कितना? y2 माइनस y1 विच इज 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0. तो स्लोप आया इसका -1. सो आई कैन से दैट x2 ऑफ t इज इक्वलेंट टू माइनस टी एंड प्लस c. c का वैल्यू कितना है? c x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है दैट इज c. तो माइनस टी प्लस 1. एंड इन दिस इंटरवल -0 से 1 इंटरवल के बीच में पहला फंक्शन है ऐसा. अच्छा, दूसरा फंक्शन कितना है? इसका स्लोप है 2. तो आई कैन से दैट दिस फंक्शन x1 ऑफ t इज गिवन बाय y2 माइनस y1. इसका जो हॉरिजेंटल है वो है 1 0 वर्टिकल और ये कितना है? 0 2. सो आई कैन से दैट this function is written as y2 minus y1. So y2 is 2, y1 is 0. So this is 2 minus 0 divided by x2 minus x1 which is given by 1 minus 0 because this is 0 comma 0 into t plus y एक्सेस इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है. तो आई कैन से दैट इन 0 to 1 इंटरवल जो दूसरा फंक्शन है वो कितना दिखेगा? 2t. मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो एक माइनस टी प्लस 1 है, एक 2t है. तो कैन आई से x1t प्लस x2t इन इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 0 to 1. इन दिस इंटरवल माइनस टी प्लस 1, 2 प्लस 2t. तो आई कैन से दिस फंक्शन इज व्हाट? t प्लस 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस 2t, है ना. दिस फंक्शन इज गिवन बाय x1t इज 2t प्लस दिस इज माइनस टी प्लस 1. सो 1 माइनस टी. तो आंसर कितना आया? इट इज t प्लस 1. अब t प्लस 1 को ड्रॉ कर लेते हैं कि t का वैल्यू 0 रखा तो वैल्यू आएगा 1. तो t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 पॉइंट हुआ और t इक्वल टू 0 पे वैल्यू आया 1. अच्छा,
t इक्वल टू 1 रखूंगा तो वैल्यू आएगा 2, तो मैं t का वैल्यू कितना रख देता हूं 1, t का वैल्यू रख देता हूं यहां से 1 ना, दिस इज द, तो वैल्यू कितना आएगा, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू आया था इसका 1 और t इक्वल टू वैल्यू पे आएगा इसका वैल्यू 2, और ये कौन सा लाइन है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, तो कैसा बनेगा फंक्शन, और देखो देख भी सकते हो t इक्वल टू 0 पे ये है 0, ये है 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो ये यहां शिफ्ट हो गया। फाइन, आगे देखते हैं। दिस इज माय फंक्शन बिटवीन 0 टू 1 माइनस, दिस इज t इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस पे मैंने बना दिया। अब 1 प्लस पे देखते हैं जरा, 1 प्लस पे इसका वैल्यू है 1 से 2 के बीच में, पहले फंक्शन का वैल्यू है -1 और दूसरे फंक्शन का वैल्यू कितना है, दूसरे फंक्शन का वैल्यू है कितना 2, तो -1 प्लस 2 इज 1, सो आई कैन से दैट 1 से 2 के बीच में मेरा फंक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सो लेट्स ड्रॉ दिस, और ये फंक्शन कहां आ जाएगा, यहां। तो दिस इज द आइडिया फॉर x1t प्लस x2t। तो जब भी आपको स्लांटेड लाइंस दिखें तो आप उसके लिए क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन लिखें और इक्वेशन को फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो यू विल गेट द आंसर। सो आई कैन से दैट दिस वैल्यू इज -1 प्लस 2, फ्लैट लाइन से, तो फ्लैट लाइंस को तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, दिस इज -1 एंड दिस इज +2, -1 प्लस 2 इज 1, तो दिस वैल्यू इज +1, और इसका वैल्यू कितना आया, दिस इज -t प्लस 1 और इसका वैल्यू आया कितना 2t, तो 2t, तो दिस विल बी रिजल्टेंट एट t प्लस 1, तो आई कैन से दिस लाइन विल बी t प्लस 1। आप सिग्नल को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अवर एडिशन ऑपरेशन, दो सिग्नल का अगर एडिशन करना है तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू सिग्नल्स। सो दिस इज वन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मुझे करना है x1t माइनस x2t। द ऑपरेशन, द नेम ऑफ ऑपरेशन इज ए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। दोनों सिग्नल का डिफरेंस निकालना है मुझे। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखें। तो दिस टू सिग्नल्स आर गिवन x1t माइनस x2t, सो वी आर इंटरेस्टेड इन x1t माइनस x2t। कैसे करेंगे जरा देखें। आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन t एंड x3t। x3t और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। कहां कहां से ग्राफ चेंज होगा, -1 से 0 के बीच में। सो वी विल स्टार्ट -1 0 then 1 then 2। इन इंटरवल के बीच में ग्राफ बनेगा क्योंकि पोजीशन चेंज होती है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट t लेस देन 0। t लेस देन 0 की अगर मैं बात करूं तो t लेस देन 0 पे पहला फंक्शन कितना है, 0। अच्छा, दूसरे फंक्शन की बात करें तो लेट्स टेक दिस इज ए 1। दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन कितना है, आई कैन हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज y मीन्स व्हाट, x2t इज इक्विवेलेंट टू y2 minus y1 which is 1 minus 0, x2 minus x1 which is 1, and yes, of course this is 45-degree slope line into t plus 1 because this intersection is 1. So what is answer? Answer is t plus 1. So this line is what? t plus 1. अगर ये t है तो ये कितना होगा, minus t and intersection is 1. Can I say this line is only t because y2 minus y1 in straight line passing from origin is y equal to mx, जिसका स्लोप कितना है, जिसका स्लोप है 1। अब मुझे क्या करना है, पहले में से दूसरा घटाना है। आई एम इंटरेस्टेड इन x1t माइनस x2t। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 0 टू -1 टू 0 इंटरवल के बीच में। लेट्स टॉक अबाउट x1t माइनस x2t
इन विच इंटरवल, व्हेन t lies between -1 से 0 के बीच में जब लाई करेगा। तो पहला फंक्शन तो है 0 और दूसरा फंक्शन कितना है t+1। तो 0 + t+1 इज -t-1। तो 0 से -1 से 0 के बीच में जो फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा -t-1। सो आई कैन से दैट इसके पहले तो फंक्शन 0 था, फाइन। अब t की वैल्यू अगर मैं -1 रखूं तो कितना हो जाएगा -(-1 -1)। सो +1 -1 0, मतलब फंक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। नाउ अब मैं t की वैल्यू को रखता हूं 0 और t की वैल्यू को रखता हूं क्योंकि कहां तक आ सकता है 0 तक, तो मैं 0 माइनस ले लेता हूं। तो 0 माइनस पे वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस पे वैल्यू होगी -1। सो आई कैन से दिस वैल्यू विल बी -1, फाइन है ना। 0 माइनस पे वैल्यू है इसकी -1। हम 0 - 0+ ही करेंगे ताकि हमको समझने में कोई परेशानी ना हो। अगला फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, अगला फंक्शन स्टार्ट होता है ये, और अगला फंक्शन क्या है कि 0 से 1 इंटरवल के बीच में पहला फंक्शन है t, दूसरा फंक्शन है -t-1। सो आई कैन से दैट इन इंटरवल ऑफ 0 to in interval of 0 to 1, x1t minus x2t is given by what? The first function is t and second function is -t+1, which I can write as a 2t-1। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन मुझे ड्रॉ करना है 0 से 1 इंटरवल के बीच में, कर लेता हूं। t को 0 रखो तो 0+ पे भी वैल्यू यही मिलेगी। फिर क्या कि t का वैल्यू मैंने रखा कितना 1 तक ले जाना है, और 1 वैल्यू अगर मैंने रखा तो ये फंक्शन कहां पहुंचेगा 2 - 1 यानी 1 तक पहुंच जाएगा। तो आई कैन से दैट ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे कहां तक मिलेगी, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा 1। सो मैं इन दोनों पॉइंट को क्या कर देता हूं, अटैच कर देता हूं, एक लाइन मिल गई। अच्छा ये 0 पे कहां कट करेगी, व्हेन t, अगर मैं इस लाइन की वैल्यू को 0 रख देता हूं तो t का वैल्यू 1/2 आएगा, मतलब ये कहां इंटरसेक्ट करेगा, यहां इंटरसेक्ट करेगा t = 0 को। 1 के बीच में भी ड्रॉ कर लिए, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन बिटवीन इंटरवल 1 and 2। 1 and 2 के बीच में पहला फंक्शन है 1 और दूसरा फंक्शन है 1 से बाद में 0। तो आई कैन से दैट इन इंटरवल ऑफ t = 1 and 2, the x1t minus x2t will be, the first function is given by 1 and second function is given by 0 beyond 1. So 1 minus 0 is 1. तो ये फंक्शन यहां आएगा 1 पे। हमने देखा कि t = अगर आपने 1 रखा था, क्योंकि ये फंक्शन तो 0 से 1 के बीच में ही वैलिड था, तो 1 माइनस मैंने रखा है ना। 1 माइनस मतलब ऐसा, 1 माइनस मतलब 1 माइनस सम एप्सिलॉन विच इज अप्रोचिंग टू 0, ताकि कैलकुलेशन में आपको ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे ही आपको 2 वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रही है। तो 2t का वैल्यू 1 रखा तो ये 1, और यहां देखा हमने कि 1 से 2 के बीच में मुझे एक फ्लैट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये फ्लैट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने 1 से 2 के बीच में। नाउ एट 2 पे वैल्यू कितना है, 2 पे वैल्यू आ रहा है इसका 0 पे, और ये भी कितना है 0 पे। तो आई कैन से दैट एट है ना, 2+ की बात करें 2+, तो 2+ पे ये भी 0 ये भी 0, तो इसको भी कहां लेके आ जाऊंगा मैं 2+ पे 0 पे लेके आ जाऊंगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर 2 पे वैल्यू क्या है, इसके आगे का ड्रॉ करना है तो 2+ ड्रॉ करो, इसके पीछे का ड्रॉ करना है तो 2- ड्रॉ करो। सो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, 2+ एंड 2- आर द पॉइंट्स टू ड्रॉ द लाइन। तो ये मैंने ड्रॉ किया है। ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स में द डिफरेंस ऑफ 2 सिग्नल, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सिग्नल्स एंड एडिशन ऑफ 2 सिग्नल्स, और ये तरीका है सिग्नल को ऐड करने का या डिफरेंस निकालने का।